वो मेरी बात हो गई है स्कूल के लिए फंड वगैरह और अप्रूवल हो गई है। तो कोई टेंशन नहीं, स्कूल बन जाएगा। इट्स ओके। बिल्डिंग्स तो बन जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छे टीचर्स होना इम्पोर्टेंट है। जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे इन बच्चों की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्डिंग्स तो पहले भी लोगों ने बनाई है। वो भी हो जाएगा। इन बच्चों में से एक बच्चा भी काबिल इंसान बन गया ना, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जिंदगी का और कोई मकसद तो है नहीं। अरे क्या नाम है तेरा यार? भले। अच्छा, मैं अब भले हो गया। हाँ, मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं है। फारिग होगा बिल्कुल। हाँ, देख नहीं रहे हो काम कर रहा हूं। अच्छा चल जल्दी चल, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, मेरे सिवा मुल्क ही नहीं चल रहा। पूरे 200 रुपए लिए ये छांगने के। 50 के तुम भी छांग के दे उसको। छांग उसको। काम कर बाबा। भले। ये जो संगत में मजबूर करते हो ना, काम बता। भले। हाँ। चल। ज्यादा नहीं ले जाना, किसी न किसी गाड़ी में ले जाना। साइकिल हो, कुछ भी हो। इतना बड़ा घर, हमारा घर तो पाँव रखते खत्म हो जाता है, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं हो रहा। थक गए चल चल के। मेरा नहीं है, ये दाऊद अली खान का घर है। हाँ, कौन है वो दाऊद? सियासतदान दाऊद अली खान। और ये चरिया इधर कैसे लेकर आए? उसका बेटा तुमसे मिलना चाहता है। और ये बाबा ऐसे नहीं तो पूरे मुल्क की सुनी कर दी है? क्या कर दी? सब मैं बताऊं क्या? पढ़ते नहीं हो, मतलब बर्बाद कर दिया। खा जाते हैं, खा गए। सांस आ रही है? हाँ बस ठीक है। ठीक है, तो मैं पैसे तो छुपा लूं ना यार। ये जो चीज देख लेते हैं ना, वो छीन लेते हैं। हाँ, सिर्फ इनकी नजर पड़ जाए ना, फिर दे। कैसा है फजल बख्श? अरे ये भी इधर है क्या? अच्छा। काम करता है। हाँ, ड्राइवर है, बोर्ची है। बावर्ची है। ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता है। मैं कैसे मानूंगा? जब तक पका के खिलाएगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, उसमें ऐसे करो, ऑमलेट बनाओ ना, उसमें काली मिर्ची डालो, थोड़ा सा हरा धनिया। आई भले। खाएगा? हाँ, खाएगी, भूख भी लगी है। खिला दे भाई। अरे ये देखो, ये कुर्सी पे बैठ गया। मैं बैठने वाला था, ये बैठ गया। मैं भी एक घर में नौकर लगा था ना, कुर्सी खाली देखी, घर खाली देखा, फिर सो जाता था बेड पे या कुर्सी पे। मालिक आते थे तो फिर मैं उठ जाता था। ये शामिर सिकंदर है दाऊद अली खान का बेटा, एक इकलौता बेटा शामिर। ये अगर दाऊद अली खान का बेटा शामिर है ना, तो मैं भी फिर बिल क्लिंटन का बेटा शमशीर हूं। वो भी अकुलौता। तू ही बता दे यार। साद। असल टड को बुला रहा है, बुर्की होता है ना टड जो। जी शामिर साहब। एक ऑमलेट बना के लाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल देना। जी सर। काली मिर्च थोड़ी ज्यादा ऊपर दे।
मैं मिस्किन आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी गलती हो गई। मेरे 8 बच्चे हैं, नहीं एक में भी 7 बच्चे हैं मेरे ठेले की पारत है। मुझे तो पता था आपकी पर्सनैलिटी देख के, कहा गया मेरी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी देख के मैं समझ गया था आप दाऊद खान के बेटे शामिर खान। हाँ, ऐसा दाऊद खान का बेटा हो सकता है, किची फकीर का तो नहीं। हाँ, पर्सनैलिटी है, मैं समझ गया साहब, गलती हो गई। मैं ये जितने पैसे आपसे लिए थे ना, मैं वापस कर रहा हूँ। ये सर, ये 800 रुपये ये मैं ले रहा हूँ कुछ, बाकी मैं किस्तों में आपको वापस दे दूंगा जितने लिए थे। बस साहब, मेरी रेडी की पारत है, ठेले की, गलती हो जाती है इंसान से। काम है तुमसे। चाय पियो। अब तो नेड़ी खुश्क हो गई है, थोड़ी पीऊंगा। बैठ जाओ। वैसे मैं पहला बंदा हूँ सुबह का जो आपसे खा रहा था, नहीं तो आपकी पार्टी तो पूरा सुबह खा गई है। भले मजाक करो था। कोई बात नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अम्मा बाबा की कसम, आज तुम्हें इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती ईमान से। आप जल्दी से मुंह मिठा करें ना, फिर आपको खुशखबरी भी सुनाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो खुशखबरी पहले जानना है तो? हाँ, खुशखबरी तो सुनानी है, जाहिर है सुनानी पड़ेगी खुशखबरी तो। वो ना, बात ये है भाई साहब कि हमारे ज़ोएब को ना सरकारी नौकरी मिल गई है, वो भी पूरे 17 ग्रेड की। अब मुंह तो मीठा करें ना, मिठाई तो खाए ना। मीठा नहीं, जहर है मेरे लिए। क्या हो गया सलमान, क्या कह रहे हैं आप? अनजान मत बनो सफिया, जानती हो तुम अच्छी तरह कि ज़ोहेब को नौकरी किस तरह और किसने दिलाई। तो मेरे भाई ने दिलवाई है। आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों की तरह हलाल और हराम का फर्क नहीं भूला हूं। कौन सा हलाल कौन सा हराम, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। झूठ मत बोलो नरगिस, पता है तुम्हें, जानती हो तुम कि शामिर सिकंदर की सिफारिश से नौकरी मिली है ज़ोहेब को। अगर मिली भी है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? कभी खुद कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए, इसलिए सुहेब, बोलने दो आज मुझे। और जरा पूछो अपने बाबा से, जब भी मैंने जॉब अप्लाई करने की कोशिश की, अच्छा मैरिट होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद मुझे मेरे हक से क्यों महरूम रखा गया? क्योंकि मेरे पास सिफारिश या रिश्वत देने के पैसे नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बेईमानी के रास्ते से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ो। तो जब उस सीढ़ी पर चढ़ के कोई और मुझे धक्का दे रहा था, तब आपने मेरे हक में क्यों नहीं आवाज उठाई? तब आपका ये ईमान, आपके असूल, ये कहां सो रहे थे मामू जान? छोड़ो ज़ोहेब, तुम भी किसे समझा रहे हो? वो तो भला हो शामिर सिकंदर का, जिसने अपनी बहन की झोली में वो सारी खुशियां ला के रख दी जिसका ख्वाब भी नहीं देख सकते थे भाई साहब। खामोश हो जाओ नरगिस और मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ बेइज्जत होने का, जलील होने का। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा मेरी, चिराग छोड़ सूरज भी लेकर ढूंढने निकलेंगे ना, शामिर सिकंदर जैसा दामाद नहीं मिलेगा। आपको तो पता नहीं याद है कि नहीं है, जब सफिया आप जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी तो उसी ने जिंदगी बचाई थी इसकी। और शिबरा को भी नई जिंदगी देने वाला शामिर सिकंदर ही है, जिसे आप फरिश्ते के बजाय शैतान समझ रहे हैं। नहीं खानी मिठाई ना खाएं, मैं तो खाऊंगी। चल भाई, चले यहां से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से अब। चलो चलो। तुम तो आओ ना, वो है तुम्हारा घर, मेरे घर में रहती हो।